चंद्र आचार्य रचित है। हम पढ़ रहे हैं पांचवा अधिकार स्थान समुत्कीर्तन। उसमें मोहनीय कर्म के बाद नाम कर्म का विषय चल रहा है। उसमें बंद स्थान अभी चल रहे हैं। तो हमने देखा ना बंद स्थान 23 से लेकर 31 और 1, और उसमें भंग अलग अलग कॉम्बिनेशंस कौन से हो सकते हैं। तो 23 वाला जो स्थान है रिमोट कुठे? उसमें एक ही भंग है। 25 वाला स्थान है उसमें 8 भंग है। 26 में 8, 28 में 8 और 1, 29 में 4608, 30 में भी इतने भंग है। यह विषय हमने कल देखा था। फिर ये जो बात थी वो पहले और दूसरे गुण स्थान की अपेक्षा बताई थी। अभी चौथे गुण स्थान में और पांचवे में एवं छठे गुण स्थान में 28 बंद स्थान होते हैं। वहां 23 आदि नहीं हो पाएंगे, 28 होते हैं वहां। 8 भंग देवयुक्त के हैं। 29 वाले स्थान में मनुष्य युक्त 8 भंग और देवयुक्त 8 भंग। वहां जो प्रकृतियां है वो एक एक बढ़ाई हुई है। और 30 वाला स्थान है वहां पर भी 8 अलग अलग भंग बन जाएंगे। वो वही वाले भंग है जो शुभ अशुभ कर्मा और यश अयश कीर्ति स्थिर अस्थिर, इन तीनों के कॉम्बिनेशंस 8 भंग रूप बन जाएंगे। फिर हमने गुण स्थान देखे थे। कौन से गुण स्थान में से जीव कौन से गुण स्थान में जा सकता है। तो पहले गुण स्थान में से 4 अलग अलग गुण स्थान में जीव जा सकते हैं। दूसरे में से पहले में ही आ सकते हैं, एक ही गमन हो सकता है। तीसरे में से 2 गुण स्थानों में गमन जीव कर सकता है। चौथे और पांचवें गुण स्थान में से 5 अलग अलग गुण स्थान में जीव गमन कर सकता है। छठे में से 6 गुण स्थानों में गमन कर सकता है। सातवें में से 3, और 8, 9, 10 उसमें 3, और 11वें में 2 अलग अलग गुण स्थान में जीव गमन कर सकता है। यहाँ तक कोई प्रश्न है? विषय को आगे देखते हैं। ये भी हो गया था अपना। फिर यहाँ से विषय लेते हैं। हाँ, और भी विषय हो गया था। 8 अवस्थाओं में जीव का मरण नहीं होता। तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता। निवृत्त अपर्याप्त अवस्था में मरण नहीं होता। जो पर्याप्त होने वाला है वो जीव अपर्याप्त अवस्था में मरण नहीं करेगा। क्षपक श्रेणी चल रही हो तब भी मरण नहीं होता। उपशम श्रेणी उसके 8वें गुण स्थान के पहले भाग के बाद मरण हो सकता है, लेकिन पहले भाग में नहीं हो सकता। सात्विक पृथ्वी का कोई नारकी हो उसका सम्यक और साधारण गुण स्थान में होता मरण नहीं होता। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के दरमियान मरण नहीं होता। अनंतरमंदी कषाय की जिन्होंने विषय योजना की वो पहले गुण स्थान में अगर गिरे तो पहले अंतर्मुहूर्त तक मरण नहीं होता। और कृत्य कृत्य वेदक काल तक नहीं पहुंचे तब तक दर्शन मोह की जो क्षपणा करता है उसका मरण नहीं होता है ना। ये 8 अवस्थाएं बताई थी। फिर ये गाथा से आगे विषय बढ़ाते हैं। देवेशु देव मणु में सुर नर तिरिये चौगई सुम्पी कद करणी जुपति कम सो अंतो मुहु तेणा। पढ़िए। कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि का काल अंतर्मुहूर्त है। उसके 4 भाग करना, जिनमें से क्रम से पहले भाग में मरण को प्राप्त हुआ जीव देवों में, दूसरे भाग से मरा हुआ देव मनुष्यों में,
तीसरे भाग से मरा हुआ देव मनुष्य तिर्यंचों में, चौथे भाग में मरा हुआ चारों गतियों में से किसी में भी उत्पन्न होता है। हाँ, तो ये भाग क्या है? चार, उसके चार भाग किए इन्होंने। अच्छा। हाँ अच्छा, यही ये स्लाइड में ये विषय है। आप ये भी पढ़ लो, फिर कोई प्रश्न हो तो। हाँ। कृतकृत्य वेदक, जिसने दर्शन मोह की क्षपणा के तीन करण समाप्त कर दिए हैं, अंतर्मूर्त पर्यंत सम्यक्त प्रकृति के उदय का वेदन करके क्षय करता है, तदनंतर अधिक क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाता है, वह अंतर्मूर्त काल तक कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि कहलाता है। ये हमने तीन करण जो देखे थे वही वाले हैं क्या आप, जो अभी? हाँ हाँ, वो यही स्लाइड है ना। हाँ हाँ, अच्छा, यहाँ ये वाले तीन करण होंगे। मिथ्यात्व, फिर मिश्र, फिर सम्यक्त और फिर अंतर्मुक्त। हाँ हाँ। तीन करण पूरे होना तब तक जीव का मरण नहीं होता। और कृत्य कृत्य वेदक जो है, कृत्य कृत्य वेदक, इसको मैं एक बॉक्स में ड्रॉ करता हूँ। ओह, तो देखते हैं। हाँ, इसको, हाँ वैसे अच्छे से ड्रॉ किया है। इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये लाइन बन रही है इसमें, बॉक्स नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। तो ये कृत्य कृत्य वेदक का काल है, उसके चार भाग कर लो। ये चार हुए ना, सॉरी। तो चार भाग में से पहला जो भाग है, कितना चलेगा? तो पहला भाग है, वहां पर अगर मरण हो तो जीव देव गति में ही जा पाएगा। और दूसरा भाग है, वहां मरण हो तो वो देव अथवा मनुष्य गति, अगले भाव में जा सकता है। और तीसरे भाग में मरण हो तो देव मनुष्य अथवा तिर्यक गति। और चौथे भाग में मरण हो तो चार गति में से कोई भी एक गति में जा सकता है। वो पूर्व में आयु बंध गई हो ना, तो ही ऐसी व्यवस्था है। क्योंकि हाँ अंतर्मुहूर्त तो बहुत छोटा सा है ना, टाइम। हाँ हाँ, अंतर्मुहूर्त ये अनिवृत्तिकरण तक का काल अंतर्मुहूर्त है। ठीक है। हम्म। फिर कृत्य कृत्य वेदक, तो इसमें क्या होता है कि मान लो आ, मिथ्यात्व कर्मता का क्षय हो गया, फिर मिश्र कर्म का भी क्षय हो गया, अभी सम्यक प्रकृति का क्षय बाकी है। ठीक हम्म। है। तो यहाँ शुरू किया है कहाँ पर? मनुष्य गति में। ये हम्म। तीन करण किए हैं, मनुष्य गति में ही पॉसिबल है। केवली और श्रुत केवली के पादबल में ही क्षयिक सम्यक दर्शन की शुरुआत हो सकती है। हम्म। फिर आ, ये दो कर्म क्षय कर दिए मनुष्य पर्याय में। फिर अगर उन्होंने देवायु बांध लिया हो तो वो देवगति में चला जाएगा। और पहले से ही मतलब तिर्यंश आयु का बंद कर दिया हो तो तिर्यंश गति में जाएगा। मनुष्य आयु का पहले से बंद करके फिर क्षपणा की हो तो मनुष्य गति में जाएगा। और नरक आयु का बंद कर लिया हो और फिर ये सब प्रक्रिया शुरू की हो तो वो जीव नरक गति में जाएगा। जैसे कौन से महाराज जी को नरक में जाना पड़ा उनको, क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ। हाँ, ये शायद महाराज ना। हाँ, क्षणिक राजा, दैनिक राजा, हाँ। क्षणिक राजा है ना, क्षणिक महाराज जी राजा थे वो। तो तो उनका पहले वैसे नरक आयु बन गया था। फिर उन्होंने क्षायिक सम्यक दर्शन महावीर भगवान के पादमूल में प्राप्त किया था। और फिर उनका जब आयु का उदय आया तो नरक का आयु का उदय आया तो नरक में चले गए। हाँ। और यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर थोड़ी विशेष बात बता रहे हैं।
कि अभी सम्यक दर्शन की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है। हम्म, और वो चल रही है और उनका आयु पूर्ण हो जाता है। हम्म, और आयु पूर्ण हो रहा है वो कृतकृत्य वेदक के काल में। तो फिर वो चार भाग बताया है ना, हम्म, वहां वो कृत्य कृत्य वेदक, वो पूर्ण, वो मतलब वो सम्यक तो प्रकृति है, वहां क्षय करेगा अगले भाव में। मान लो देव में चला गया, ये बॉक्स ड्रॉ किया ना वो काल में, तो वो देव गति में फिर सम्यक तो प्रकृति का क्षय करेगा। अच्छा। पहले तो प्रकृति का क्षय तो कर दिया है मनुष्य गति में ही, हम्म, लेकिन ये जो तीसरी प्रकृति है उसका क्षय अगले भाव में करेगा। हाँ, इस तरह की व्यवस्था, फिर वो क्षायिक सम्यक दृष्टि बनता है। पर ये एकदम ऊपर वाले स्वर्गों में होता होगा ना ये सारा? अब वो कोई भी स्वर्ग में जा सकता है वैसे, 1 से 16 स्वर्ग ले लो। 1 से 16, हाँ। हाँ हाँ। अच्छा, उसमें सम्यक तो हो सकता है मतलब। हाँ वहाँ वो क्षायिक हो जाएगा, यहाँ शुरुआत कर दी है सम्यक, क्षायिक। हाँ। हाँ वहाँ पूर्ण रूप से क्षायिक सम्यक भी हो जाएगा, क्योंकि अभी सम्यक तो प्रकृति बची है ना, हम्म, वो अगले भाव में उसका क्षय कर पाएगा वो। तो उसे कृत कृत्य वेदक कहते हैं। इसलिए यहाँ मरण नहीं होता ना, वो अपेक्षा से ये पूरा विषय चल रहा है। जो 8वां लिखा है ना, हम्म, दर्शन मोह के क्षय करने वाले जीव, कि जब तक कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि पना नहीं होता तब तक मरण नहीं हो होता, जाता है। है ना। तो यहां तक जब तक नहीं पहुंचेगा ना ये बॉक्स तक, तब हम्म, तक वो नहीं मरेगा। ये बॉक्स से वहां तक वहां पहुंचेगा तब मरण हो सकता है, और फिर अगले भाव में वो पूर्ण करेगा ये कार्य। ये पूर्ण करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना? नहीं, पुरुषार्थ करना उसके पड़ेगा। परिणाम अभी इतने विशुद्ध हो गए दर्शन मौखिक क्षपणा वाले, ये जो अच्छा। 3 करण वाले परिणाम है ना, तो हाँ, हाँ। अपूर्व पूर्व विशुद्धि वाले उनके परिणाम हो रहे हैं। अच्छा। तो वो मोमेंटम बना हुआ है, वहां देवगति में जाएगा तो वहां पर भी इतने विशुद्ध परिणाम के साथ वो जा रहा है। हम्म। तो बाकी जो बचा है ना कर्मा, जो सम्यक तो प्रकृति, उनका भी वो क्षय वहां पे तुरंत ही हो जाएगा, एक अंतर्मुहूर्त में ही सब कुछ हो जाएगा। ये पढ़ो नीचे की 2 लाइन। कृतकृत्य कृतकृत्य वेदक काल में सम्यक्त प्रकृति का सत्व होता है। उसका उसका क्षय होने पर क्षायिक सम्यक्त हो जाता है। फिर वो अच्छा। क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाता है। हम्म, ये बॉक्स पूरा हो जाए ना, उसके हम्म, बाद वो क्षायिक संकेत प्राप्त। हम्म, बहुत विशुद्ध परिणाम होते हैं ये, जो 3 करण है ना उसमें इतने विशुद्ध परिणाम होते हैं। और वो श्रद्धा संबंधी होते हैं, चारित्र संबंधी ये बात नहीं है। सम्यक चारित्र का विषय है ना, वो 8 9 10 गुण स्थान में है। यहाँ पर श्रद्धा उनका समीचीन होता है, जो 7 तत्व 9 पदार्थ संबंधी श्रद्धा है वो सम्यक तो उनका हो जाता है, हम्म। कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ मैं बालक नहीं हूँ, या वृद्ध या युवा नहीं हूँ। वो सब जो बातें है ना, उनका श्रद्धा उनको बहुत ही अच्छा हो जाता है कि मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ। ये महाराज जी भी वैसे ही ध्यान लगाते हैं क्या नॉर्मली? ये जो सामायिक सामायिक बोलते रहते हैं, तो इसमें भी तो उनके परिणाम बहुत विशुद्ध विशुद्ध होते रहते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। तो फिर ये लोग सारी चीजें जैसे कोई भी आप जैसे हमारा ध्यान लेते हो, तो वैसे वो किसी स्क्रिप्चर के ऊपर उनका ध्यान लगाते होंगे, ऐसे है क्या सामायिक का मतलब? हाँ उसमें बहुत अलग अलग अवलंबन लेकर ध्यान कर हम्म। सकते हो, अनेक प्रकार से कर सकते हो, लेकिन उनका लक्ष्य है कि आत्म स्वभाव में फिर रहना है। हाँ एकाग्र हो जाए। हाँ। तो बाद में सोचने की जरूरत नहीं होगी, मतलब सिर्फ अपने आप को हाँ देखना है। निर्विकल्प अवस्था में फिर आ जाते, पहले हम्म, चिंतन रूप ध्यान होता है, हम्म, चिंतन में फिर वो निर्विकल्प हो जाते हैं।
फिर ज्ञान स्वभाव में एकाग्र हो जाए। तो वो बहुत टाइम तक बैठ सकते मतलब ऐसे। हाँ हाँ हाँ। उसमें तत्व निर्णय भी शुरुआत में होता होगा सामयिक दरमियान। हम्म। आ, फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो सकती है इस सामयिक के दरमियान। हाँ। क्षाक शमिक या क्षायिक, वो सब कार्य भी हो हम्म। सकते हैं। मतलब पूर्ण रूप से वो अपने आप के लिए अंदर आ जाते पूरी तरह। हाँ कुछ हाँ, वो विकल्प शरीर का, नहीं है बाहर से। हाँ शरीर का अनुभव नहीं करेंगे, इंद्रियों हम्म। के विषय उनका अनुभव नहीं करेंगे। हम्म। मात्र आत्मा का ही अनुभव करेंगे। बहुत आगे की स्टेट, हाँ बहुत आगे की स्टेट है वो। हम्म। उनका उपयोग है ना वो, प्रयत्न इंद्रियों में नहीं जा रहा है। अभी क्या हम्म। हो रहा है, अपना अपना उपयोग इंद्रियों में जा रहा है, मन में जा रहा है। हम्म। सही इसलिए बात। ये सब प्रकार के योग और कषाय चलते हैं। फिर उनका उपयोग अपने में चला जाता है, हाँ। ये निज स्वरूप में। जैसे आदिनाथ भगवान है, उनको 1000 वर्ष लगे अपने में उपयोग लगाने में, हाँ। अपने में उपयोग स्थिर करने में। 1000 वर्ष लगे, फिर केवल ज्ञान हुआ, है ना। हम्म। महावीर भगवान को 30 से 42, 12 वर्ष लगे थे, है ना कुछ। इतनी। फिर और अब, आपने ये बोला था हाँ जी। शायिक सम्यक दर्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। हाँ, पंचम काल में नहीं, अभी केवली और श्रुत केवली नहीं है ना, नहीं है, हाँ वही तो। इसलिए नहीं हो सकता फिर। अभी नहीं हो सकता। तो जब हम हम लोग। मान लो विदेश क्षेत्र में जन्म लिया, हम्म। वहां केवली शुद्ध केवली का पादमूल मिल गया, वहां हो सकता है। अच्छा। तो यहाँ पे सम्यक तो तक ही रहते हैं। यहाँ क्षौक्षमिक हो सकता है और उपशमिक हो सकता है। अच्छा अच्छा, एक्शन का। हम्म। वो भी बहुत अच्छी बात है अगर वो हो जाए। हाँ। हाँ वो, मतलब स्टेप तो चढ़ गए थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, नहीं बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम्म। जैसे जैसे मुनि महाराज छठे सातवें में जुलते हैं, तो उसका मतलब वो थोड़ी देर जब अंदर से बाहर आते हैं, बाकी तो वो अपने ध्यान में ही है, आत्मा के इसमें ही है। हाँ हाँ, ये जुलना प्रश्न किस अच्छा बनेगा। ऐसा। हाँ, छठे सातवें में झूलते हैं तो क्या व्यवस्था होती है वहां पर, है ना, ऐसा प्रश्न। तो जो छठा गुण स्थान है वह संज्वलन कषाय का तीव्र उदय है, और सातवां गुण स्थान संज्वलन कषाय का मंद उदय होता है। हाँ। तो वो संज्वलन कषाय में जो तरतमता है, उसके आधार पर छठा और सातवां गुण स्थान है। जैसे आहार कर रहे हैं और बहुत मंद उदय है लोभ का, हाँ। संजुलन लोभ का, तो आहार के दरमियान भी सातवें में है। अच्छा अच्छा। और तब थोड़ा ज्यादा उदय हो रहा है लोभ का, तो छठे में हाँ, आ गए। अच्छा अच्छा। छठे का काल है और वो सातवें की काल से दुगुना है। सातवें का काल कम होता है, छठे का उससे डबल होता है। जैसे भोजन कर आहार कर रहे हैं और बीच में, मतलब जो कवलाहार ले रहे हैं ना, एक ग्रास लिया, उसके बाद दूसरा ग्रास, वो दोनों के बीच में उनके कषाय बहुत मंद होते हैं, सामान्य रूप से कह रहे हैं, तब सातवां गुणस्थान बन जाता है। अच्छा। हाँ, कषाय वहां पर चारित्र मोह को लेना है मुनि महाराज के लिए। वो सम्यक दृष्टि ऑलरेडी है ही। हाँ हाँ, समय दृष्टि तो है, हाँ। हाँ, वो भावलिंगी मुनि महाराज की बात करें तो वो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि है। उनका बस हम्म चारित्र मोहनीय में ही थोड़ा अंतर आ जाता है छठे साथ में। हम्म हम्म हाँ, फिर आगे का विषय ये नया विषय है। ये हमने जो मोहनीय कर्म में पढ़ा था ना, वही टॉपिक। है वही है। हाँ, आपको याद होगा जैसे भुजाकार अ, बढ़ाते रहते हैं, हाँ पतर भुजा, कम करते हैं। अवस्थित जो है कि वो वही होता वही है के उसके। वही। हाँ। और एक और था ना। हाँ, और अव्यक्तव्य वाला। हाँ मतलब वो कहीं कम भी नहीं होता, ज्यादा भी नहीं होता। नहीं, उसमें जीरो में से
कुछ नंबर बन जाए ना, तो हाँ। वो अव्यक्तव्य में ले। जैसे 11वें गुण स्थान में 0 कर्म बन रहे थे, मौन ये वाले, और हम्म। उसमें 10वें में आगे 1 बन रहा है, तो उसको अव्यक्तव्य में लिया था। तो यहाँ पर भी वही व्यवस्था है, एग्जैक्टली वही। हाँ, लेकिन इसमें बहुत सारा विषय है, क्योंकि नामकरण में बहुत सारे अलग अलग स्थान है ना, और भंग है, इसलिए विषय इसमें ज्यादा है। अब पहले ये हमने किसमें पढ़ा था पराग जी, ये सारे बंद? मौनी मौनी कर्म। मोहनीय कर्म, अच्छा। हाँ, मौन इवन ज्ञानावलीय में भी, दर्शनावलीय, मौनीय और अंतराय सब में पढ़ा था। अच्छा, सारे इसमें आएंगे ये, हाँ। हाँ हाँ, चारों में पढ़ा था, अभी नाम में ले रहे हैं। हम्म, देखते हैं ये विषय, ये पहले यही गाथा आई थी, इसलिए इसको स्किप हम्म। कर रहा हूं मैं। ठीक और है। ये भी सबको पता है, राइट? भुजाकार, अधिक बांध कम में गया। से ज्यादा प्रकृतियां बन रही, वो भुजाकार। अल्पतर में पहले ज्यादा बन रही थी, फिर कम बन रही है। जैसे दृष्टान के लिए भुजाकार में पहले 23 वाली बन रही थी, वही व्यक्ति कुछ अच्छे परिणाम करता है तो फिर 25 की बन रही है, या हम्म। 26 प्रकृतियां बन रही है ना। हम्म। तो वो भुजाकार में, और पहले मान लो 25 बन रही थी, उसमें से 23 बन रही है, तो अल्पतर में आएगा। अवस्थित में सेम काउंट रहेगा, और अव्यक्तव्य में 0 में से कुछ बन रही हो, उसे अव्यक्तव्य कहते हैं। देखते हैं, ये गाथा है थोड़ी, ले लेते हैं। भूमादरते विषम बंधतो सर्वमेव पणु विषम बंधदिमिच्छा इट्ठी एवं से साणमाणे जो। बढ़िया। मिथ्यात्व दृष्टि गुणस्थान वाला बादर पृथ्वी काय 23 के स्थान को बांधता हुआ 25 को आदि लेके सब स्थानों को बांधता है। इसी प्रकार त्रैराशिक गणित से शेष बंध स्थानों में भी बंध भेद समझ लेना। त्रैराशिक का विधान बड़ी टीका में खुलासा किया है, सो वहां देखना चाहिए। हाँ, यहाँ क्या कह रहे हैं कि पहला गुण स्थान है मिथ्या दृष्टि, उसमें बादल पृथ्वी का है, कोई जीव है ना, पृथ्वी का वाला, वो 23 के स्थान को बांध रहा है। फिर वही पृथ्वी का वाला जीव 25 बांध सकता है, 26 बांध सकता है ना। हम्म। और भी 28 वाले भी मनुष्य अगर गति सही बांधे तो 28, 29, 30 वो वाले स्थान भी बांध सकता है। तो वो भुजाकार बंध कहलाएगा वो जीव के लिए। वो हम्म। बादल पृथ्वी का है ना, हम्म। वो भुजाकार बंद कर रहा है, पहले कम प्रकृति का बंद कर रहा है। वही जीव अपने परिणामों को विशुद्ध करता करता ज्यादा से ज्यादा कर्मों का बंद कर रहा है ना। तो वो विषय यहाँ पर है। ये दूसरा वाला बताएंगे, त्रैराशिक। हाँ, त्रैराशिक है ना, वो इसमें नीचे फॉर्मूला है, वो अच्छा। अपन देखेंगे। हम्म। जैसे त्रैराशिक तो आपको पता है ना, मैथमेटिक्स में तीन, हाँ, तीन राशि जैसे, वही वही है अच्छा। कि अ, 1000 में से हमें 600 मिला है, तो हम्म। 100 में से कितना मिलेगा। अच्छा, ऐसे निकालना, हाँ। हाँ, वो वाला ही है। तो देखो, ये चार्ट है ना, इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या कह रहे हैं कि 41 पदों में प्रत्येक पद में पद के भंग, जो 41 जीव पद देखे थे ना, उसमें से ये निकाला है कि अपर्याप्त पृथ्वी जल अग्नि वायु और साधारण वनस्पति, उसमें बादल और सूक्ष्म दो भेद से 10 बन जाएंगे अलग अलग जीव पद, और एक अपर्याप्त प्रत्येक वनस्पति वाला जीव पद, है ना। ऐसे 11 जीव पद है, और ये सब 23 प्रकृति बांध सकते हैं, इसलिए 1 मल्टीप्लाइड, इसके भंग एक ही है, इसलिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 11, हाँ। है ना। ये 11 हो गया है ना। हाँ, सॉरी, 11, ये आप सब ऐड करेंगे ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, बादल सूक्ष्म और प्रत्येक
11 भेद है और वो बांध रहे हैं 23 कर्म। एक क्यों आया यहाँ पर अभी? एक। उसके भंग नहीं है ना 23 वाले के, अच्छा इसलिए। हाँ। अच्छा। उसमें वो शुभ अशुभ टाइप के वो हाँ भंग नहीं है। नहीं है इसीलिए। अच्छा। हाँ, इसलिए एक है। फिर ये 5 और लिए हैं बहादुर पर्याप्त, अभी बहादुर लिए सूक्ष्म ही है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और प्रत्येक वनस्पति, ये 5, ये 25 कर्म वाले स्थान को बांध सकते हैं। उसे शुभ अशुभ यश अयश और स्थिर अस्थिर के भेद से 8 भंग बन जाएंगे। हम्म। हाँ, ये शुभ भी बांध सकते हैं, अशुभ नामकरण भी बांध सकते हैं, है ना। हम्म। स्थिर अथवा अस्थिर दोनों में से कोई एक बांध, इस तरह से भंग बनेंगे वहां पे। वो इसमें 23 वाले में भंग नहीं बनते, वहां सब अशुभ ही बनते हैं। हम्म। फिर देखो, 25 वाला और एक स्थान बनाया है साधारण की अपेक्षा से, ठीक है। तो उसमें बादर ही है। अच्छा, बादर पर्याप्त साधारण और सूक्ष्म पर्याप्त पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये पर्याप्त है, अपर्याप्त नहीं है। यहाँ पर अपर्याप्त था, यहाँ पर पर्याप्त है, इसलिए 25 का स्थान बनेगा, ठीक है। पर्याप्त वाला 2 कर्म ऐड कर देगा ना, कौन से 2? हम्म। अम, सैनन और नहीं, उच्छ्वास पर्याप्त, और ये बरगद। उच्छ्वास और प्रघात, हाँ, ओके। ये 2 ऐड हो जाएंगे, इसलिए 25 हो रहा है। अदरवाइज वो भी एक इंद्रिय ही है। फिर अपर्याप्त में 2 से असैनी पंचेंद्रिय तक, उनका भी 25 वाला स्थान। और मनुष्य अपर्याप्त का भी, ये जो समूचन मनुष्य आ जाएगा, उनका भी 25 का स्थान। तो देखो, इसमें इन सब भंगों को भी ऐड किए करेंगे तो 70 भंग बन जाएंगे, ठीक है। इसके हम्म। 70 बनेंगे कैसे? 40 और ये 30, 70 बन गए। हम्म। किसके 70 बन गए? बंध स्थान कौन सा है? 25 वाला है। अच्छा। 25 वाले में 70 भंग बन रहे हैं, और 23 वाला है उसमें 11 भंग बन रहे हैं। हम्म। इस तरह से है। ये सबसे नीचे जो है 1 × 6 लिया इन्होंने, तो ये मनुष्य पर अपर्याप्त वाला एक लिया है यहाँ से। हाँ, उनके अशुभ कर्म ही बन देंगे। वो शुभ अच्छा। अशुभ है ना, जो स्थिर, मनुष्य अपर्याप्त में। हाँ, वो अच्छा। अशुभ ही बांध देंगे, सब अशुभ कर्म बंध रहे हैं। मतलब मनुष्य अपर्याप्त सहित बांध रहे हैं। कोई जीव है, हम्म। मान लो वो जीव हो कोई, आ, सिंह हो, लायन हो, हम्म। और वो, हाँ, वो बांध सकता है। तो वो मनुष्य अपर्याप्त नाम कर्म बांध रहा है, लायन, हम्म। ठीक है। और उसके साथ सब अशुभ प्रकृतियां भी बन रही है। हम्म। 10 जो जोड़े होते हैं ना, उसमें हाँ। अशुभ वाले जोड़े बंधेंगे। हम्म। अष्कृति, अस्थिर, हम्म। अशुभ, फिर अनादि, दुस्वर, दुर्भाग, वो सब अशुभ वाले बंधेंगे। हम्म। इसलिए वहां भंग नहीं है। अच्छा, इसलिए भाव नहीं भंग आते। नहीं, हाँ। 25 बांधेगा, लेकिन सब अशुभ वाले बांधेगा। जितने कॉम्बिनेशन से उसमें से अशुभ वाली बन गई। जिसकी पर्याप्ति नहीं हुई है ना। नहीं, वो अपर्याप्त नाम कर्म सहित कर्म बांध रहा है। अच्छा। हाँ, वो अपर्याप्त नाम कर्म बांध रहा है। तो ये कर्म का जब उदय आएगा ना, तो वो अपर्याप्त अवस्था में मर जाएगा। हाँ हाँ, मुझे वही समझ में हो रहा था। वो अच्छा। लायन है, अभी तो लायन है, वो पर्याप्त जीव है। हम्म। लेकिन अगले भोग का कर्म बांध रहा है, हाँ। मतलब नया कर्म जो बांध रहा है, हम्म। वो अपर्याप्त कर्म बांध रहा है वो समय पे। हाँ। बाद में कुछ अच्छा भी बांध दे, लेकिन एक समय वर्ती परिणाम होता है ना, हम्म। वो समय पे वो अपर्याप्त और मनुष्य गति का कर्म बांध रहा है। अच्छा, तो वो पहले आने से पहले ही वो उसका मरण हो जाएगा वहां पे। जो अगर ये अपर्याप्त नामकरण का उदय आएगा हाँ। अगले भाव में, तो हम्म। वो मर जाएगा हम्म। अपर्याप्त। लेकिन ऐसा भी हो सकता है पर्याप्त नामकर्म का उदय आए,
क्योंकि ये तो हर समय बन रहे हैं ना। हम्म। वही सिंह के बहुत अच्छे परिणाम भी हो जाए, समय दृष्टि भी हो जाए, हम्म। तो फिर ये इन सब का उदय नहीं आएगा अगले भाव में। अच्छा। वो सत्ता में पड़े रहेंगे, उदय नहीं आएगा। अच्छा, अगर वो ज्यादा है तो अच्छे वाले ज्यादा है और कम नहीं, वाले। मरने के समय उनके परिणाम कैसे हैं, अच्छा, कि उसके कौन ऊपर। सी गति में वो जा रहा है, कौन सा आयु बांधा है, हाँ हाँ। उसके आधार पर ये नाम कर्म के उदय आते हैं। आते हैं, अच्छा। और वो सत्ता में पड़े रहेगा। हाँ हाँ, सत्ता में हो तो अगले भाव का सत- मान लो बहुत अच्छा आयु बांध लिया है, हम्म। मनुष्य आयु बांध लिया, ये गर्भज वाला, तो हम्म। फिर ये अपर्याप्त का उदय नहीं आएगा। उनको सब अच्छे अच्छे कर्म भी बाद में उदय में आएंगे। अच्छा, और ये पराग जी, अगर सत्ता में ऐसे बुरे वाले अगर होते हैं और फिर अच्छे परिणाम करके मरण होता है, तो उसके बाद जो सत्ता में पड़े हुए वो कभी ना कभी उदय में आएंगे, ऐसे हाँ होता ही होता बिल्कुल है। है, वो उनका संक्रमण भी हो सकता है। वो अच्छा, फिर आप, माइनस कर सकते हैं उसको हाँ, हम। बहुत अच्छे परिणाम करो, आप पूजा पाठ करो, सामायिक तप वगैरह हाँ हाँ। दान करो, तो जो पाप वाले है ना कर्मा, हाँ, उसको वो हम सब लोग। पुण्य में संक्रमित हो जाएंगे। हाँ। बहुत बहुत सारे अच्छे। संक्रमित हो जाए। जो हम कर्म बांधते हैं ना, वो हम्म भोगना पड़े ऐसा कोई नियम नहीं है। हम्म। नहीं तो इसमें से कोई बाहर ही नहीं आ पाएगा। हाँ, सही बात है। उसकी निर्जरा भी हो सकती है। हम्म। चलो, कैसे परिणाम करे, पुरुषार्थ करना हाँ, पड़ेगा। उसके आधार, है ना। हम्म। फिर देखो 26 वाले अभी बताए हैं, 26, 28, 29 और 30, ये आप पढ़िए। हाँ। बादर पर्याप्त पृथ्वी आतप सहित एक, प्लस बादर पर्याप्त पृथ्वी जल प्रत्येक वनस्पति उद्योत सहित तीन, इज इक्वल टू चार। स्थान 26, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32। हाँ, इसमें 8 भंग है, वही शुभ आदि जो थे ना, हम्म वही 8 भंग है। और जीव पद 4 है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। हम्म। तो देवगति युक्त 28, नरक गति युक्त 28, ये दोनों इसमें सेम है। हाँ, तो देवगति में सारे अच्छे वाले बनेंगे, इसलिए 8 है यहाँ पे। देवगति में वही, आ, देखो उसमें 8 कैसे लिए हैं, देवगति 8 भंग बताया ना, तो हम्म। उसमें से कोई भी बन सकता है। देखो आदि हाँ, और यश कीर्ति। सुबह, वो तो शुभ वाले बन रहे हैं देवगति के साथ। हाँ। कौन सा, आदि और सुबह। परंतु कोई देवगति तो मान रहा है, परंतु वो अशुभ का कर्म, अशुभ बंद कर सकता है, अस्थिर हम्म। का भी कर सकता है, और अयशकृति का भी कर सकता है, अच्छा। या उसके प्रतिपक्षी का भी कर सकता है। वो हमने देखा था ना, हम्म सेम है यहाँ पर। 8 भंग देवगति में देखे थे, और एक हम्म। ही भंग नरक गति में देखा था। अगर अच्छा। देखना हो तो फिर से देख लो, 8 वाला था ना ये, देखो यहाँ पर है ना, देवयुत 8 भंग बताए हैं, 29 में, 28 में भी 8 भंग बताए हैं, हाँ। है ना। देवयुत वो 8 है, ये 8 वही शुभ, स्थिर और यश कीर्ति और उनके प्रतिपक्षी, वो हम्म 8 भंग बताए हैं। इसमें भी देखो 8, हाँ यहाँ भंग वाला नहीं है, लेकिन वही बात यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम्म या गुण स्थान के आधार पर हम देख रहे हैं जो अभी। तो यहाँ पर हम्म। ये हो गया था ना, नहीं, ओके। वही यहाँ वाला, ये वाला चल रहा है, हाँ। तो देव के साथ भी 8 भंग बन सकते हैं, और नरक में एक ही भंग बनेगा, वहां सब अशुभ प्रकृति बनेगी, अशुभ, अयश कीर्ति और अस्थिर, वहां चॉइसेस नहीं है नरक में, इसलिए एक ही किया इसलिए एक इन्होंने। ही भंग है। या अशुभ। हम्म। फिर उसके सारे मिला के कुल भाग 9 हो गए यहाँ 9 पे। हुए, 28 वाले के भंग 9 हुए, 9। और 29 वालों के भंग दिखा रहे हैं अभी, देखो। हम्म। और पर्याप्त 2 3 4, असंगी 4, पर्याप्त संगी तिर्यंच मनुष्य युक्त 2, 29 और फिर उसका
8 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 32। हाँ यहाँ पे भी वही 8 बनेंगे सारे हाँ अशुभ वाले। हाँ। अच्छा, और ये यहाँ तो सारी पर इनकी। वो कॉम्बिनेशन में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, और यहाँ पे तो इन्होंने ये पूरा ही दिया, वही लास्ट वाला 4608 वाला। या वहां यानी पर सारे जो कुछ। 10 होते हैं ना, वो हम्म। सब, या 6 संस्था, हाँ हाँ सब मल्टीप्लाई करेंगे हाँ तो 4608 हमने जो देखे थे ना, हाँ हाँ। वो मनुष्य और तिर्यंश में वो सब पॉसिबल है। कोई मनुष्य गति बांध रहा है तो वो सुस्वर का भी बांध कर्म बांध सकते हैं, अथवा दुस्वर, शुभ अथवा अशुभ, है ना। त्रस अथवा, नहीं उसमें त्रस ही बंधेगा, लेकिन बाकी आदि अथवा अनादि, हम्म। सुभग अथवा दुर्भग, या दोनों छह दोनों बनेंगे। संस्थान, वो सब आ जाएंगे उसमें। अच्छा, इसलिए वो पूरे की पूरी संख्या लिए मैंने। हाँ, इसलिए पूरी संख्या आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ। 9216। हम्म। है ना। तो 9248 हो गए, और फिर 30 वाले में ले लो। हाँ, पर्याप्त 2 3 4 असंगी 4 संगी तिर्यंच उद्योत सहित 30 आ गए, फिर से 8 ले लिया उन्होंने। हाँ 8 वही 8 है। सेम। मल्टीप्लाई बाय 4, फिर वही सेम 4608 मल्टीप्लाई बाय 1, और इनकी कुल बन गया 4640। हाँ, ये 30 के इतने भेद बन गए। चलते हैं। ठीक है। तो हम्म, इसमें ये, हाँ ये सब पढ़ सकते हैं। उसमें त्रिराशि का भी बताया। अच्छा। में पॉइंट ये आता है कि पहले 26 बन रहे थे मान लो, फिर 28 बन रहे हैं, है ना। तो वो भुजाकार हो गया। हाँ। भुजा होती है वो बड़ी, छोटी से बड़ा। बड़ी होती है ना, हम्म जैसे ऊपर की ओर, जैसे भुजाकार, मतलब आर्म जो है, हैंड हम्म। का आकार यहाँ पे बता रहे हैं। पहले कम प्रकृतियां बन रही थी, फिर ज्यादा। याद है। वही यहाँ पर विषय है। आप ये पढ़ सकते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान में स्वस्थान में भुजाकार भंग। 23 प्राकृतिक बंध करता हुआ 25 आदि का बंध करने पर भुजाकार बंध होता है। 23 प्राकृतिक के बंध प्रत्येक भंग को बांधता हुआ शेष बंध स्थानों के प्रत्येक भंग को बांधता है। तो यहाँ कुल कितने स्थान हुए, यह निकालना है। जैसे सूक्ष्म अपर्याप्त पृथ्वी के 23 स्थान को बांधता हुआ 25 के स्थान को बांधता है, तो कुल कितने भंग होंगे। 25 प्राकृतिक स्थान के भंग 70 है, तो सूक्ष्म पर्याप्त पृथ्वी सहित 23 से 25 प्राकृतिक स्थान को बांधने के भुजाकार स्थान 1 मल्टीप्लाई बाय 70 इज इक्वल टू 70 हुए। हाँ, उनके भी भंग बता रहे हैं, और 70 हुए। यहाँ पर फॉर्मूला है देखो, ये भी पढ़ना। मिथ्यात्व गुणस्थान में स्वस्थान में भुजाकार भंग। इसी प्रकार 23 प्रकृति के शेष 10 पदों के बंध से 25 प्रकृतिक बंध करने पर प्रत्येक 23 प्रकृति के भंग 70 होंगे। ऐसा होने से इस स्थान 23 25 के भंग हुए -11 मल्टीप्लाई बाय 70 इज इक्वल टू 770। हाँ ये 11 फिर से आए हो, ऊपर जो आए थे वही हाँ, है वो ना। ऊपर हाँ 23 में 11 था ना, हाँ हाँ वो ही यहाँ पर बता रहे हैं कि हाँ। उसको भी 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 25 में 70 भंग बन गए थे। हम्म। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 770 बन गया स्थान हो हाँ। जाएंगे। इतने सारे कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे। हम्म। ये हम अच्छे से देखेंगे किस तरह हाँ से का लॉजिक है, पहले पढ़ लीजिए हाँ। इसको। अर्थात 23 प्राकृतिक भंग से 25 प्राकृतिक के भंग का गुणा करने पर 23 फिर 25 के भुजाकार भंग आते हैं। इसी प्रकार 23 प्रकृति के शेष भुजाकार भी निकालने के लिए उस स्थान के भंगों का 23 प्रकृति के 11 भंगों से गुणा करना चाहिए। हाँ
तो इस तरह से उन्होंने त्रिराशि लगाई है। हम्म ये भी पढ़ लेते हैं, त्रैराशि का अर्थ। 23 प्रकृति के एक भेद को बांधते हुए 25 प्रकृति के 70 भेदों को बांधता है। तो 23 प्रकृति के 11 भेदों को बांधते हुए 25 प्रकृति के 70 भेदों को बांधने पर कितने भंग होते हैं? प्रमाण राशि इज इक्वल टू 1, फल राशि इज इक्वल टू 70, इच्छा राशि इज इक्वल टू 11। फल राशि बाय प्रमाण राशि मल्टीप्लाई बाय इच्छा राशि is equal to 70 by 1 multiply by 11 770। अच्छा, ऐसे निकाला इन्होंने। हाँ, इतने सारे अलग अलग भंग बन जाते हैं। इसका विषय है ना, मैथमेटिकल माइंड हो ना, तो ये समझना बहुत जल्दी समझ में आएगा। हाँ, आसान सही है। इसीलिए बोलते हैं ना, वो ये सारा ना ऐसे फिजिक्स की तरह काम करता है ना, है। हार्ड है एक्चुअली। इसमें कुछ नहीं है, इसमें परिणामों के खेल बता रहे हैं कि हम्म पहले जो परिणाम हो रहे थे ना, हम्म वो 23 वाले बन रहे थे। उसमें 11 अलग अलग जीव पद थे हम्म 23 के लिए, और 25 के लिए उन्होंने कुछ 70 जितने निकाले थे, है ना। हम्म तो वो अलग अलग जीव पद को मल्टीप्लाई किया है भंगों से, तो इस तरह की राशियां निकाली है। देखो, जैसे 23 में से 25 का कोई बंद कर रहा है, इसका मैं पढ़ ऐसे देख रहा हूँ। आई ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स। तो 23 प्राकृतिक बंद स्थान के भुजाकार, 23 में से 25 तक जाना है, ठीक है। तो हम्म 23 में 11 अलग अलग जीवपद थे, 25 में 70 जीवपद थे। तो हम्म दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से भुजाकार हो रहा है। मतलब 23 से 25 है वो क्या है, भुजाकार है। हम्म 23 से 26 भी भुजाकार है। तो ये सारे 23 में, पूजाकारी आएंगे। हाँ, ये सब भुजाकार लिए है। हम्म तो ये 11 है ना, वो 23 का वो है हाँ, जीवपद, और 32 है वो 26 का इसका। जीवपद। उन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इतने बंदे स्थान अलग अलग हो जाएंगे। अब इनको भावात्मक रूप से मैं भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरह से भावात्मक रूप से कहेंगे कि इतने सारे जीव है ना दुनिया में, तो कोई 23 वाला कर्म बांध रहा है, वो हम्म जीव है पृथ्वी काय वाला जीव। कोई जल काय वाला जीव है, वो भी 23 का बंद कर रहा है। कोई अग्नि काय वायु काय वाला साधारण वनस्पति वाला, ये हम्म सब भी 23 का बंद कर रहे हैं, हम्म है ना। ऐसे 11 अलग अलग जीव पद है, वो सब 23 का बंद कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी 25, अभी 25 का बंद करने वाले 70 अलग अलग जीव है, हम्म वो 25 का बंद कर रहे हैं। तो 23 और 25 दोनों को बंद करने वाले है ना, उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। इतने अलग अलग परिणाम बन सकते हैं, इतने कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। हम्म कोई ऐसा बंद कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई, तो उसमें क्रिस क्रॉस आप करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अम, मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, आपको मतलब इनको क्या, क्यों ऐसे एक साथ क्यों लेना इन लोगों को? मतलब वो ठीक है, उनके उतने 11 है या इसका 70 है, तो वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके उनको पूरी संख्या बनानी थी, बट क्यों बनानी थी ये संख्या? तो ही पता चलेंगे ना कि जीवों के परिणाम कितने अलग अलग होते हैं। अलग अलग जीवों के परिणाम, हाँ, कणान वरना। योग यानी जीव के परिणाम, ये कणान योग का विषय है ना। हम्म तो जीव के परिणाम बताते हैं यहाँ पर, हाँ, कर्मों क्या। मतलब ये सेपरेट भी रख सकते थे इसको, कि 23 की जगह पे उनको यही कहना था कि 23 वाला जीव 25 जब बांधता है तो फिर कितने कर्म बना रहे, ऐसे। हाँ हाँ,
अच्छा। नहीं वो, हाँ वो विषय तो पहले आ गया, देखो वो विषय उन्होंने पहले ही बता दिया कि 23 है ना उसका 11 भंग बनेंगे, हम्म। और 25 से उनके 70 कुल भंग बनेंगे। हम्म। ये दोनों के अलग अलग तो निकाल दिए उन्होंने। निकाल दिए थे, हाँ। तो इनको भी अभी मल्टीप्लाई कर दिया अभी होगा। मल्टीप्लाई कर रहे हो। सही है। मतलब परिणामों के कॉम्बिनेशंस बन पाएंगे, इतने हम्म। सारे परिणामों को दिखाना है दो। अच्छा, हाँ। कितने निकलेंगे परिणाम, ये कहने का मतलब होगा उनका। हाँ हम्म। वो ठीक है। बना रहे हो। ऐसे ही 25 के साथ किया, ऐसे ही 26 और 28 29 30 के साथ वो करेंगे भुजाकार में, है ना। हम्म। देखो ऐसे मल्टीप्लाई किया है, 28 29 का देखो तो 9248 से मल्टीप्लाई कर दिया, हम्म। इसमें 4640 से मल्टीप्लाई, तो इससे कुल जो है वो 1,53,989, इतने भंग बन जाते हैं। ये परिणाम चेंज होते हैं ना, उसमें हम्म। इस तरह की व्यवस्था बता रहे हैं। तो मुझे भी इतना भावभाषण अभी नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि ये जीवों के परिणाम है ना, अलग हम्म। अलग जीवों के अलग अलग परिणाम हैं, इसलिए ये अलग अलग भंग बन रहे हैं। हम्म। कोई पृथ्वी का वाला जीव है वो 23 कर रहा है, कोई जल अग्नि वायु, ऐसे 11 अलग अलग प्रकार के जीव परिणाम कर रहे हैं। सारे, वो, ये सारे एक इंद्रिय वाले। हाँ एक इंद्रिय वाले हैं। हम्म। फिर त्रस वाले कर रहे हैं, वो अपर्याप्त नामकरण बांध रहे हैं, तो 25 जो बांध रहे हैं ना, वो हम्म। त्रस सहित बांध रहे हैं। कोई एक इंद्रिय सहित बांध रहे हैं, कोई दो तीन चार इंद्रिय सहित कर्म बांध रहे हैं, हम्म। कोई असहनी पंचेंद्रिय सहित कर्म बांध रहा है। ऐसे अलग अलग स्थान है। हम्म। तो इसमें विषय और क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक रखना पड़ेगा, है ना। ध्यान आप स्वयं करना। हम्म। मुझे अभी, ठीक। मुझे और भी स्वाध्याय करना है। तो कल ये विषय लेंगे, इसमें अच्छा हम लोगों को समझ और अच्छी हो जाएगी। ये पूरा विषय हो जाएगा ना, हम्म। तो क्लैरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे चार्ट्स हैं। इसमें और ग्रंथ में से भी थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक। आदिमती माता जी वाला है ना उसमें से। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। हम्म। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्त सदा दे दो, हे जिनवाणी भारती, तो हे जपू दिन रहे जो तेरो शरण गए, सो पावे सुझे। कर सुन। जय श्री राम। जय 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 जिनेन्द्र। जय जय। प्रणाम जय जिनेन्द्र। प्रणाम।